अस्सलाम वालेकुम। आज हम फोटोशॉप में सीखेंगे ब्रशेस के बारे में। देखिए यहाँ पर ब्रश मौजूद है, और से देखें अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ब्रश का ऑप्शन, तो ये ब्रशेस यहाँ पे मौजूद है। नज़र नहीं आ रहा है तो मैं मैग्नीफायर के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ब्रशेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, और जब आप ब्रशेस को यूज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से ब्रश को हम सेट कर सकते हैं और उससे डिफरेंट काम ले सकते हैं। और ज़्यादातर काम फोटोशॉप में ब्रशेस का ही है, तो उसको आज अच्छी तरह अगर आप समझ लेंगे ब्रशेस को, तो आपको आगे जो है हर तरह से आसानी रहेगी और आप इसको इजीली समझ सकेंगे। तो ये देखिए ये ऑप्शन है, ऊपर मैग्नीफायर मैंने खोल दिया है, उसमें आप देख लें ये ऑप्शन है ब्रशेस का। ठीक है, तो ब्रश का ऑप्शन ये है, जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ब्रशेस नज़र आते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रशेस यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। ये क्या है, ये ब्रश के आप जो यूँ कह सकते हैं कि ब्रश की जो डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, टॉप बॉटम, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ब्रश पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, वो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ब्रश का जो साइज़ है बेसिकली वो आप यहाँ से इसका कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन साइज़ लिखा हुआ है और साइज़ के नीचे ये ऑप्शन आ रहा है, कम या ज़्यादा आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, और इस तरह से बड़ा हो जाएगा ब्रश, छोटा हो जाएगा, और यहाँ से डिफरेंट किस्म के ब्रशेज़ आप ले सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं उसके ऊपर और देखते हैं कि ब्रशेस की क्या क्या सेटिंग होती है और उसमें किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मैग्नीफायर को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे सामने एक न्यू फाइल में यहाँ से दे रहा हूँ। मेरे पास 2017 है ये वर्जन, आई थिंक 18 है। आपके पास अगर CS6 है तो उसमें थोड़ा अलग तरीके से फाइल आएगी, लेकिन बात एक ही है। यहाँ से मैंने 800 बाई 600 यानी कि 800 विड्थ और 400 उसकी हाइट पिक्सल्स में वाइट बैकग्राउंड के साथ एक न्यू फाइल ली है। देखिए फाइल न्यू, और यहाँ से जाके मैंने उसको क्रिएट किया है। तो ये एक न्यू फाइल आ गई। इसमें बैकग्राउंड लेयर जो है, यहाँ से लेयर्स एक्टिवेट है मेरा, और उस लेयर में जो बैकग्राउंड लेयर है वो वाइट है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ से कोई ब्रश लेते हैं और ब्रश लेने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं, तो पहले तो कुछ शॉर्टकट समझ लें ब्रश के। आप यहाँ से भी ब्रश ले सकते हैं ऑप्शन में से। इसके अलावा आप यहाँ राइट बटन दबाएंगे तो वही सेम चीज़ जो यहाँ खुल रही थी वही सेम चीज़ आपकी यहाँ खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के ब्रशेस नजर आएंगे। इन ब्रशेस को देखने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इनको डिफरेंट स्टाइल में देख सकते हैं। इसको यहाँ से ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। किस तरह से यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स में, तो ये दिखा रहा है आपको ब्रश नेम, ब्रश स्ट्रोक और ब्रश टिप, तीनों चीज़ों पर चेक लगा हुआ है। ठीक है, कि नेम भी आ रहा है, स्ट्रोक भी आ रहा है, उसकी टिप भी आ रही है। इसी तरीके से अगर आप एक चीज़ को भी यहाँ से ख़त्म करेंगे तो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और फिर वो उस तरह से यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। लेकिन मैं भी तीनों चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा हूँ जैसे कि ये पहले से था। तो अब यहाँ पर शो एडिशनल प्रीसेट्स इन्फो आ रही हैं, ये न्यू है, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ से दोबारा ले लिया, और इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। फिलहाल अभी अभी काम नहीं है। अच्छा, वो नया ब्रश भी बना सकते हैं, और ये आगे चल के देखेंगे कैसे ब्रश वगैरह बनाते हैं हम इसके अंदर। तो अब ये देखिए डिफरेंट ब्रश है और डिफरेंट कैटेगरीज में बंद है। तो यहाँ पे आप जब जर्नल पे क्लिक करेंगे तो ये जर्नल ब्रश है। अच्छा, इसको छोटा या बड़ा कैसे करना है, यहाँ से देखिए ये बड़े हो गए और ये छोटे हो गए, मतलब देखने के हवाले से छोटा बड़ा कैसे करना है। तो ये जब फुल साइज कर दिया तो ये बता रहा है ये सॉफ्ट राउंड है और ये हार्ड राउंड है। तो अब इसमें समझना है कि सॉफ्ट ब्रश क्या है और हार्ड ब्रश क्या है। तो मैं यहाँ से पहले ये सॉफ्ट ब्रश और फिर ये हार्ड ब्रश दोनों को समझते हैं। देखिए मैं यहाँ से सॉफ्ट ब्रश ले रहा हूँ, और सॉफ्ट ब्रश लेने के साथ ये देखिए ब्रश इतना बड़ा भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ये इसका साइज है, अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा यहाँ से तो ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से कम करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। इसी तरह से इसकी हार्डनेस ये क्या है ये भी हम देखते हैं। अच्छा, अब ये जो ब्रश मैंने लिया है बेसिकली यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है। यहाँ से मैं फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करूंगा और कोई भी एक कलर चूज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। चूंकि मैंने यहाँ से सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, राइट बटन दबा के ये मेन्यू खुला, यहाँ से सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है। तो अब मैं जब इसको अप्लाई करूंगा तो आप देखिए जो कलर अप्लाई हो रहा है इसकी जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से मतलब एकदम शार्प नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि शार्प कैसे होते हैं। चले आइए हम यहाँ से शार्प ब्रश लेते हैं और यही चीज़ लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। देखिए ये जो इसके किनारे हैं बिल्कुल हल्के 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 हैं, और जबकि इसके किनारे बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शार्प एजेस और इसे हम कहते हैं सॉफ्ट एजेस। ठीक है, अब यही जो मामलात हैं ब्रश के, आप पेंट करते हुए भी यही ब्रश यूज कर रहे हैं, और यहाँ से इरेजर टूल जब आप लेंगे, इरेजर टूल, तो आपको फिर वही ब्रशेस मिलेंगे। देखिए आप यहाँ से इरेजर टूल लेंगे, यहाँ पे फिर वही ब्रशेस का ऑप्शन है। तो ब्रश सेम होंगे, अब वो टूल डिफरेंट होंगे तो उनके अलग काम होंगे। अब अगर आप सॉफ्ट एजेस का ब्रश लेके इस पे करेंगे वगैरह आप यहाँ से जो है मेंटेन कर सकते हैं, और जो साइज वगैरह यहाँ से मेंटेन करेंगे। तो अब जब आप यहाँ फेरेंगे तो ये देखिए इसके सॉफ्ट एजेस के साथ जो है ये ब्रश इस पे आप फेर रहे हैं। और अगर आप यही ब्रश अगर हार्ड में लेंगे तो देखिए हार्ड ब्रश के साथ किस तरह से ये इसको रिमूव कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना है, ब्रश ब्रश होता है, ब्रश की सेटिंग आप समझ लें। एक
सेटिंग समझ गए तो फिर आपको कोई भी टूल यूज करने में ब्रश को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब दोबारा से लेते हैं यहाँ से ब्रश टूल, और ब्रश के बाद यहाँ से सॉफ्ट और हार्ड। अब आते हैं इसकी कुछ शॉर्टकट कीज को समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सॉफ्ट लिया, ये हार्ड लिया, यहाँ देखिए ये सारे सॉफ्ट है, ये हार्ड है, और ये डिफरेंट किस्म से अप्लाई होने वाले हैं जिनको आप यूज करेंगे टाइम टू टाइम, आपको समझ में आ जाएगा। अब सॉफ्ट और हार्ड ब्रश में कुछ शॉर्टकट्स भी समझ लेते हैं कि शॉर्टकट कीबोर्ड से हम किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए एक तो शॉर्टकट ये कि अगर आपको बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है ऐसे स्ट्रेट, तो बाजू पर आप जैसे फिल कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप जब क्लिक करें और उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा के होल्ड कर लें, क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबा के रखें। अब आपका माउस ऊपर नीचे कहीं भी साइड में जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, इसका ब्रश का साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये देखिए अभी ये लाइन मैंने ऐसे स्ट्रेट नहीं हो पा रही मुझसे, तो मैं शिफ्ट का बटन दबा के जब ऐसे जाऊंगा तो सीधा, भले मेरा माउस ऊपर नीचे कहीं भी मूव करे, और अगर स्ट्रेट लाइन वर्टिकल खींचनी है तो फिर क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबाना और ऐसे सीधा आ जाना है। तो ये एक तरीका है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करने का। अच्छा, यही सारी चीज आप इरेजर पे भी यूज कर सकते हो और दूसरे पे भी टूल्स के साथ जिनके साथ भी ब्रश है। ये देखिए मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, ये देखिए स्ट्रेट कर दिया, रिमूव कर दिया, शिफ्ट का बटन दबाया, रिमूव कर दिया, शिफ्ट का बटन दबाया, सीधी स्ट्रेट लाइन। तो ये कितना सीधा आ गया, ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आप जो है दूसरा एक शॉर्टकट समझे कि अगर आपने एक पॉइंट लिया है और दूसरे पॉइंट पर आप यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चाहते हैं, तो शिफ्ट का बटन दबा क्लिक कर दें, एक लाइन सीधी ड्रॉ हो गई, क्लिक करें और दूसरे पॉइंट पे जाके शिफ्ट का बटन दबाएं और क्लिक कर दें, तो ये देखें आपके सामने एक दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई। फिर यहाँ क्लिक कर दें और फिर शिफ्ट का बटन दबाएं, क्लिक कर दें, तो ये देखें तीसरी लाइन भी स्ट्रेट ड्रॉ हो गई। अच्छा, ये सारी समझ में आ गई बात। यही काम आप इरेजर और दूसरे टूल पे भी कर सकते हैं। शिफ्ट का बटन दबाएं, यहाँ क्लिक करें, शिफ्ट का बटन दबाएं और यहाँ क्लिक करें, ये देखिए यहाँ क्लिक करें और शिफ्ट का बटन दबाएं, यहाँ क्लिक करें और शिफ्ट का बटन दबाएं। तो ये देखिए इस तरह से आप जो है इस ब्रश, किसी भी और भी टूल में ब्रश है, इनमें भी ब्रश मिलेगा, सबका यही फंक्शन होगा और इसी तरीके से उसमें भी ये काम करेंगे। अच्छा, अब एक और शॉर्टकट हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ब्रश है हमारा, इसका अगर साइज कम ज्यादा करना हो तो कैसे होगा, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से दो बटन से होगा। कि OSK में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने स्क्रीन पर लॉन्च कर रहा हूँ, और OSK में देखिए ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट ओवर और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, इसको दबाएंगे ब्रश बड़ा होगा, इसको दबाएंगे ब्रश का साइज छोटा होगा कीबोर्ड से, ठीक है। तो अभी देखिए किस तरह से होगा। ये देखिए मैं अभी यहाँ ब्रश रख रहा हूँ और यहाँ से ये वाला कीबोर्ड का बटन दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, तो ये देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ पहले, ये देखिए मैं राइट वाला स्क्वायर दबा रहा हूँ, ओवर वाला, तो ये बड़ा हो रहा है, और ये दूसरा दबा रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन, अब ऑल्ट का बटन कौन सा होता है, ये देखिए मैं दोबारा से OSK खोलता हूं, ऑल्ट का बटन ये वाला राइट पे लेफ्ट पे दोनों पे दिया हुआ है ऑल्टर का बटन। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्टर का बटन दबा के रखेंगे, देखिए ये मैंने ऑल्टर का बटन दबा दिया, देखिए वो उस पर नजर भी आ रहा होगा आपको, और फिर आप राइट बटन दबाएंगे और फिर आप राइट बटन दबाएंगे, तो देखिए आपके सामने ब्रश का साइज आ गया। अब ये चार साइड को आपने समझना है। देखिए अगर आप एरो को, अभी ऑल्ट भी दबा हुआ है और राइट बटन मेरे माउस का दबा हुआ है, अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरा ब्रश सॉफ्ट होता चला जाएगा, और अगर नीचे आऊंगा तो मेरा ब्रश हार्ड हो जाएगा। ये देखिए ऊपर ले जाऊंगा तो ये मेरा ब्रश क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, और नीचे लाऊंगा तो मेरा ब्रश क्या हो जाएगा, हार्ड। और इसी तरह से सेंटर में रख के अगर मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा तो मेरा ब्रश का साइज क्या हो जाएगा, लार्ज यानी कि बड़ा, और अगर लेफ्ट साइड पे लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा स्मॉल यानी कि छोटा। ये भी एक शॉर्टकट है जो आप यूज कर सकते हैं। फिर समझ लें ये किस तरह से करना है। पहले ऑल्ट का बटन दबा के रखना है और फिर राइट क्लिक करके इस चीज को आपने करना है। अच्छा, और भी चीजें इसी तरीके से हम इसमें ब्रश के हवाले समझ लेते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स आपको याद करने हैं, जब भी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। सिस्टम हैंग हो गया मेरा। ओके, ठीक है, तो अभी इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, ये फिर हैंग हो गया। थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया। तो आपने इस ब्रश को इस तरीके से समझना है, इसी तरीके से इस पे काम करना है।